अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल, माई सेल्फ सज्जाद सर। आज हम बनाने वाले हैं हमारा रोटेशनल डायनामिक्स का अगला पार्ट। एप्लीकेशंस हम देख रहे थे, तो आगे एप्लीकेशन हम देखेंगे थर्ड एप्लीकेशन, व्हीकल ऑन ए बैंक्ड रोड, यानी पुष्टबंद सड़क से गुजरने वाली गाड़ी। सर्कुलर मोशन हमारा पार्ट चल रहा था, उसमें हमने मौत का कुआं एक एप्लीकेशन देखे, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड से गुजरने वाली व्हीकल यानी व्हीकल अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल रोड, अनबैंक्ड के लिए था वो जनरली कॉमन रोड। अब हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा बैंक्ड रोड के लिए, व्हीकल ऑन ए बैंक्ड रोड यानी पुष्टबंद सड़क से गुजरने वाली गाड़ी के बारे में। ये देखने से पहले आपको कुछ बेसिक मालूमात होना चाहिए, यानी बेसिक डेफिनेशंस पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या है, यानी सड़कों की पुष्टबंदी किसे कहते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो बच्चों देखते हैं हम सड़कों की पुष्टबंदी किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बैंकिंग ऑफ रोड? देखिए, लेट अस कंसिडर दिस इज़ अ प्लेन रोड। सपोज करो आपने जनरली देखा होगा कि कभी हम पहाड़ वगैरह पे से यानी घाट से अगर गुज़रते हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा पहाड़ से रास्ता बना हुआ है, पहाड़ पर से कुछ इस तरह का पहाड़ है, ये यहाँ से हमारी रोड इस तरह से बनी हुई है। सपोज़ ये रोड है, कर्व रोड है, यहाँ से सर्कल इस तरह से ये कंटिन्यू आगे मूव होती है। जैसे कि अपने लोहा है, अपने लोहा, या फिर इधर अपन तामसा जाते तो बीच में घाट है, वहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि इस तरह से। और इधर जो होती है डिच होती है, डिच यानी खाई, ठीक है, इधर खाई होती है, खाना खाई वो नहीं, एक डिच यानी खाई, ठीक है, गहराई इधर होती है। तो यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ हैं व्हीकल से इस तरह से पास हो जाती है। तो अगर आप देखेंगे ये रोड है हमारा सर्कुलर रोड, यानी यहाँ से गाड़ी गुजर रही है, यानी इट लाइक मूविंग ऑन ए सर्कमफ्रेंस। तो ये भी हमारा हो गया सर्कुलर मोशन। सो मोशन ऑफ दिस व्हीकल इज सर्कुलर मोशन नाउ। अब यहाँ पर बारिश में या फिर ऑयल स्प्रेड हो गया रोड पर, तेल रास्ते पर गिरा हुआ है बारिश के मौसम में, या फिर ऑयल स्प्रेड्स ऑन दिस रोड, अगर यहाँ पर तेल गिरा हुआ है, गाड़ी यहाँ पर तेल गिरा हुआ है अगर रोड पर, तो यहाँ पे हमें ये गाड़ी के फिसलने का हमको खदशा होता है, दिस व्हीकल में स्लिप। और अगर ये यहाँ से स्लिप होती है, यहाँ से फिसलती है, तो सीधा खाई में जाएगी ना, एक्सीडेंट में ऑकर। तो इस तरह का मसला होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते, ये जो आउटर वाला साइड है इसको थोड़ा सा ऊंचा रखते। कैसे रखते, इसको ऊंचा रखते, यानी आउटर साइड को थोड़ा सा ऊंचा कर देते। जब भी आप कभी इस तरह के रोड से गुजरे तो आप थोड़ा गौर फरमाइए, जो आउटर एज ऑफ कर्व रोड है उसको हम थोड़ा सा क्या कर देते, उठा देते, यानी कि एलिवेट कर देते। बस इसी को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स, यानी सड़कों की पुष्टबंदी। तो बच्चों डेफिनेशन कैसे बोलेंगे आप? सबसे पहले सपोज कीजिए हमारी ये रोड है, सड़क के बैरूनी किनारे को, ये है हमारा आउटर साइड, ये है हमारा इनर साइड। ये इनर एज भी बोल सकते हैं आप, किनारा, आउटर एज भी बोल सकते हैं, इनर एज आउटर एज। तो हम क्या कर रहे, सड़क के बैरूनी किनारे को अंदरूनी किनारे के मुकाबले कुछ हद तक बुलंद कर दिया जाता है। इस अमल को सड़कों की पुष्टबंदी कहते हैं। ऐसे आपने डेफिनेशन बोल देना है। कैसा बोलेंगे आप? कुर्रवी सड़क के बैरूनी किनारे को अंदरूनी किनारे के मुकाबले कुछ हद तक बुलंद किया जाता है, इस अमल को सड़कों की पुष्टबंदी कहते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बेटे? द आउटर एज ऑफ कर्व रोड इज एलिवेटेड बाय सम हाइट एज कंपेयर टू इनर एज। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। सो राइट डाउन द डेफिनेशन, बैंकिंग ऑफ रोड्स, हेडिंग लिखिए, बैंकिंग ऑफ रोड्स, सड़कों की पुष्टबंदी। राइट डाउन डेफिनेशन, the outer edge of curved road is elevated by some height as compared to inner edge. This arrangement is called banking of roads. Okay? उर्दू वाले लिख सकते हैं, कुर्रवी सड़क के बैरूनी किनारे को अंदरूनी किनारे के मुकाबले कुछ हद तक बुलंद किया जाता है, इसे सड़कों की पुष्टबंदी कहते हैं। समझ में आया बच्चों? पॉज करके आप बोलिए, वीडियो पॉज कीजिए और एक बार आप अपने तौर पर बोलिए डेफिनेशन जल्दी से, फौरी, या मम्मी पापा जो भी आजू बाजू उनको सुनाइए जल्दी से, फास्ट। चलिए वापस आइए।
तो ये अब इतना ज़्यादा नहीं, ये फी अपन जूम करके देख रहे, सपोज इतना ज़्यादा उठा दिए तो बोलेंगे इतना ज़्यादा तो नहीं होता। ये हमारी रोड है, थोड़ा सा एलिवेट कर देते हम इसको, ठीक है। चलिए अब ये जो हमारी रोड है, ये रोड का ये वाला जो सरफेस है, इसको ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसको हम वर्टिकल डायरेक्शन बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल। सो ये वाले सरफेस को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस। कौन सी सरफेस बोलेंगे रोड की? हॉरिजॉन्टल सरफेस। उर्दू में बोलेंगे बेटा उफ़क़ी सतह, सड़क की उफ़क़ी सतह। और ये वाली चूंकि इंक्लाइंड है तो इसको बोलेंगे इंक्लाइंड सरफेस। कौन सी सरफेस बोलेंगे बेटा इसको? इंक्लाइंड सरफेस, यानी उर्दू में माइल सतह बोल सकते हैं आप, सड़क की माइल सतह, ठीक है। अब ये जो दो अपने सरफेस है, दो सतह हैं, इनके दरमियान में जो एंगल बनेगा इसको हम बोलते ज़ाविये पुश्तबंदी या पुश्तबंदी का ज़ाविया। बैंकिंग एंगल या एंगल ऑफ बैंकिंग आप इसको बोलेंगे। सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज, राइट डाउन हेडिंग, बैंकिंग एंगल और एंगल ऑफ बैंकिंग कुछ भी बोल सकते, ज़ाविये पुश्तबंदी या पुश्तबंद ज़ाविया, इट इज़ डिनोटेड बाय थीटा। ओके, राइट डाउन डेफिनेशन। ड्यूरिंग बैंकिंग ऑफ रोड, अब ये कब बनेगा, कब देख रहे हैं अपन? जब बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ रहे उस वक्त में, ठीक है। ड्यूरिंग बैंकिंग ऑफ रोड, ड्यूरिंग बैंकिंग ऑफ रोड, द एंगल मेड बाय हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड इंक्लाइंड सरफेस ऑफ रोड इज कॉल्ड बैंकिंग एंगल या फिर एंगल ऑफ बैंकिंग। It is denoted by theta. It is denoted by theta. It is denoted by theta. उर्दू वाले लिखें, सड़कों की पुश्तबंदी के दौरान सड़क की माइल सतह और उफ़क़ी सतह के दरमियान बनने वाला ज़ाविया ज़ाविये पुश्तबंदी कहलाता है या पुश्तबंद ज़ाविया कहलाता है। इसे थीटा से ज़ाहिर करते हैं, इसे थीटा से ज़ाहिर करते हैं। अब ये एंगल है, तमाम एंगल हमको पता है, एसआई यूनिट जो होती है एंगल की हमको मालूम है रेडियन, तो ये भी एंगल ही है तो इसकी भी एसआई इकाई रेडियन रहेगी। एंड सीजीएस, यस, डिग्री। और डायमेंशन के बारे में क्या बोलेंगे बच्चों आप? डायमेंशन के बारे में हमने देखे थे आबाद के बारे में कि ये थीटा जो है ना ही मास है, ना ही लेंथ है, ना ही टाइम है। सो वी कैन राइट m0 l0 t0, या फिर आप बोल सकते इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ज़ाविये पुश्तबंदी के कोई आबाद नहीं होते, इस तरह भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नीचे लिख दीजिए, MCQ में अगर आता है द डायमेंशन ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग इज़, 4 ऑप्शन दे देगा, चारों में से थर्ड वाला, फोर्थ वाला, जो भी एक ऑप्शन या तो ऐसे देगा 0 0 0 या फिर बोल देगा इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो सही ऑप्शन आपने टिक कर लेना है, ठीक है। ज़ाविये पुश्तबंदी के बाद MCQ में पूछेगा, 4 में से जो ऑप्शन सही है उसको लिख लेना है, ठीक है। तो ये था बेसिक जो कि हमको इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना था। आज हमने ये बेसिक देख लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में पूरा बैंकिंग ऑफ रोड्स देखेंगे। कंटिन्यू इंशाल्लाह जल्द से जल्द वीडियोस हम पोस्ट करेंगे। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आया। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द लेक्चर। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप पे भी, ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर भी आप हमें टेक्स्ट करके बोल सकते हैं। और अभी तक हमारा 1st to 8 जो प्राइमरी का हमने डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं, अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है, इस नंबर पर अपना नाम, क्लास और सिटी लिखकर भेज दीजिए। इंशाल्लाह हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th हर एक क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप बनाया हुआ है। फर्स्ट ग्रुप्स फुल हो चुके थे, नेक्स्ट हमने हर एक के सेपरेट न्यू ग्रुप्स बनाए हैं। ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह हम आपको ऐड कर देंगे। साथ ही 1st to 12th ऑल लेक्चर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से वीडियोस थोड़ा लेट आ रहे हैं। नेटवर्क इश्यूज़ को भी सॉल्व करने के लिए
हमारा काम जारी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।